जय हिंद दोस्तों। संख्याओं को किस तरह काटते हैं एकदम आसान तरीके से इस तरह बताएंगे कि आपको हमेशा याद रहे। 4 टाइप की संख्याओं को लिए हैं और इन चारों टाइप की संख्याओं को एकदम आसान तरीके से बताएंगे। आप ध्यान दीजिए। टाइप 1 पहला टाइप है, बट्टे के ऊपर संख्या बड़ी है और बट्टे के नीचे संख्या छोटी है। तब इसको कैसे कटाएंगे ध्यान दीजिए। यहाँ पे 10 है, 10 के टेबल में 100 आता है, एकदम आता है। कितने बार में? 10 बार में। तो यहाँ पे 10 एकम 10 और 10 दहिया 100 काट देंगे बराबर। बट्टे के ऊपर 10 बचा और बट्टे के नीचे 1 बचा तो 10 बट्टा 1 कर देंगे बराबर। 10 बट्टा 1 लिखिए या सिर्फ 10 लिखिए, बात बराबर ही होता है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे बट्टे में 1 हमेशा छिपा हुआ रहता है। आप चाहें तो इसको इस तरह भी बना सकते हैं। 100 बट्टा 10 है, बट्टे के ऊपर भी 0 है और बट्टे के नीचे भी 0 है, तो बट्टे के ऊपर वाली 1 0 से बट्टे के नीचे वाली 1 0 को काट देंगे बराबर। 10 बट्टा 1 लिखिए या सिर्फ 10 लिखिए, बात एक ही होता है। यही आंसर हो गया। एक बात और जानिए, अगर 101 बट्टा 10 रहता तो क्या बट्टे के ऊपर भी 0 है और बट्टे के नीचे भी 0 है, तो क्या इस 0 से इस 0 को काट सकते हैं? एकदम नहीं काटेंगे। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। तभी काट सकते हैं जब बट्टे के ऊपर इकाई स्थान पे 0 हो और बट्टे के नीचे भी इकाई स्थान पे 0 हो, यानी बट्टे के ऊपर अंतिम संख्या 0 हो और बट्टे के नीचे भी अंतिम संख्या 0 हो, तब काट सकते हैं। अगर बीच में 0 हो और बट्टे के नीचे 0 हो, चाहे अंतिम संख्या 0 क्यों ना हो, नहीं काट सकते हैं। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अब दूसरे टाइप के प्रश्न को बनाएंगे। दूसरा टाइप है 18 बट्टा 90। पहले टाइप में बट्टे के ऊपर संख्या बड़ी थी और बट्टे के नीचे संख्या छोटी थी, लेकिन दूसरे टाइप में बट्टे के ऊपर संख्या छोटी है और बट्टे के नीचे संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 18 एकम 18, 18 पचे 90, यानी कि 18 के टेबल में 18 भी कट गया और 90 भी कट गया बराबर। बचा कितना? 1 बट्टा 5। लीजिए, यही आंसर हो गया। अब तीसरे टाइप में 72 बट्टा 48 है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 48 के टेबल में 72 आएगा? नहीं आएगा, और ना ही 72 के टेबल में 48 आएगा, क्योंकि 48 से बड़ी संख्या 72 है। लेकिन दूसरे टाइप में बट्टे के ऊपर संख्या 18 थी और बट्टे के नीचे संख्या 90 थी, तो 18 के टेबल में 90 आ रहा था तो 18 पचे 90 काट दिए। लेकिन यहाँ पे 48 के टेबल में 72 नहीं आता है, तो मन में एक ऐसी संख्या को रखेंगे जिसका पहाड़ा यानी कि टेबल में 72 भी आता हो और 48 भी आता हो। तो 12 के टेबल में 72 आता है और 48 भी आता है। 12 छके 72, यानी कि 12 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 72 आ जाएगा। अब इसको काट देंगे। अब 12 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 12 चौका 48, 48 को काट देंगे बराबर। 6 बट्टा 4 बचा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 के टेबल में 6 आता है, आप बोलिएगा नहीं आता है, तो मन में एक ऐसी संख्या को रखेंगे जिसके टेबल में 6 भी आता हो और 4 भी आता हो। तो आप बोलिएगा 2 के टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 बराबर 3 बट्टा 2।
लेकिन मन में जो संख्या रखे हैं उसको मन ही में रहने देंगे, उसको कहीं नहीं लिखेंगे। इतना आप याद रखिएगा। अब 3/2 यही आंसर हो गया। अब चौथे टाइप के प्रश्न को बनाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बट्टे के ऊपर 3696 है और बट्टे के नीचे 3234 है, यानी कि बट्टे के ऊपर संख्या बड़ी है और बट्टे के नीचे संख्या छोटी है। यहाँ पे तो सब छोटी संख्याएं थी तो आसानी से कटा दिए, लेकिन अब इसको कैसे कटाएंगे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे बट्टे के ऊपर इकाई स्थान पे 6 है और बट्टे के नीचे इकाई स्थान पे संख्या 4 है, तो 2 से कटने का नियम होता है। अगर इकाई स्थान पे यानी कि अंतिम संख्या 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे और 8 रहे तो वह पूरी संख्या 2 से कट जाती है। तो यहाँ पे अंतिम संख्या 6 है, इसका मतलब हुआ कि यह 2 से पूरी संख्या कट जाएगी। और यहाँ पर भी अंतिम संख्या 4 है तो यह भी पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अब इसको कटाएंगे, 2 एकम 2, यहाँ पे 3 है, 3 में 2 को माइनस करेंगे 1 बचेगा। यहाँ पे 6 है, 6 के पास 1 आ जाएगा तो 16 हो जाएगा। अब 2 8 16 तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब बचा 9, तो 2 का टेबल इतना बार पढ़ेंगे या तो 9 आ जाए, नहीं तो 9 से थोड़ा सा कम आए, लेकिन 9 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 चौका 8, 1 बचा, 6 के पास 1 आ जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो 2 8 16, 8 बार में कट जाएगा, इसको काट देंगे। अब बट्टे के नीचे वाली संख्या को काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 के पास 1 आ जाएगा तो 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12। यहाँ पे 3 है तो 2 एकम 2, 1 लिखेंगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, 4 के पास 1 आ जाएगा तो 4 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, काट देंगे। अब बराबर बचा 1848 बटे 1617। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बट्टे के ऊपर 1848 है, 2 से कटने का नियम होता है। अगर अंतिम संख्या 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे तो वह पूरी संख्या 2 से कट जाती है। तो बट्टे के ऊपर वाली संख्या 2 से कट जाएगी, लेकिन बट्टे के नीचे वाली संख्या 2 से नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि इकाई स्थान पे 7 है। अगर 0 रहता, 2 रहता, 4 रहता, 6 रहता या 8 रहता तब यह 2 से कट जाता। अब 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से देखेंगे। 3 से कटने का नियम होता है, संख्याओं के सभी अंकों का जोगफल में अगर 3 से भाग देने पे वह संख्या कट जाती है तो पूरी संख्या कट जाएगी। तो इन अंकों को जोड़ेंगे, 8 और 1 आ रहा है, यानी कि यह 3 से कट जाएगा। अब 3 से काटेंगे इसको, 3 छक्के 18। अब यहाँ पे 4 बचा, 3 एकम 3, 4 में 3 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, 8 के पास 1 आ जाएगा तो 18 हो जाएगा, 3 छक्के 18। लीजिए कट गया, 3 पचे 15, 1 बचा, 1 के पास 1 आएगा तो 11 हो जाएगा, 3 तिरिका 9। अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा, तो इसीलिए 3 तिरिका 9। 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, 7 के पास 2 आ जाएगा तो 27 हो जाएगा, 3 9 27। लीजिए कट गया। अब बराबर बट्टे के ऊपर संख्या बची है 616, तो 616 लिख देंगे बट्टे 539।
अब इनको कटाएंगे तो बट्टे के ऊपर संख्या 616 है और अंतिम संख्या 6 है। यह तो 2 से कट जाएगी, लेकिन बट्टे के नीचे संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब 3 से काटेंगे। 3 से कटने का नियम होता है संख्याओं के अंकों का जोगफल में 3 से भाग देने पर अगर कट जा रहा है तो वह पूरी संख्या कट जाएगी। तब इनके अंकों को जोड़ेंगे। 6 1 7 6 13। यह 3 से नहीं कट रहा है क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। अब बट्टे के नीचे वाली संख्या को देखेंगे। 5 3 8 9 8 17। यह भी अभाज्य संख्या है, यह भी 3 से नहीं कटेगी। अब 4 से देखेंगे तो 4 से कटने का नियम होता है अंतिम की 2 संख्याएं अगर 4 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाती है। तो यह तो कट जाएगी 4 से, लेकिन बट्टे के नीचे वाली संख्या 4 से नहीं कटेगी। और 5 से कटने का नियम होता है अंतिम संख्या 0 रहे या 5 रहे, तभी 5 से वह पूरी संख्या कटेगी। जब 5 से नहीं कट रहा है तो 6 से काट कर देखेंगे। तो जब 3 से नहीं कट रही है संख्या और 2 से भी नहीं कट रही है तो 6 से भी नहीं कटेगी। अब 7 से कटा कर देखेंगे तो 7 से कटने का नियम होता है अंतिम संख्या में 2 से गुना करके बाकी शेष बची संख्या में घटाने पे जो संख्या प्राप्त होती है उसमें 7 से भाग देने पे अगर कट जाए तो वह पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। यहां पे ध्यान दीजिए 616 है। 616 में इकाई अंक पे यानी कि अंतिम संख्या 6 है, तो 7 से कटने का नियम होता है अंतिम संख्या में 2 से गुना करना है। तो 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा और शेष बची संख्या में इस 12 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 12 को यहाँ पे माइनस करेंगे। 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 49 बचा। 49 7 के टेबल में आता है। 7 का टेबल अगर 7 बार पढ़ेंगे तो 49 आ जाएगा, यानी कि 616 7 से कट जाएगा। अब बट्टे के नीचे वाली संख्या को देखेंगे 539 है, तो 539 लिख देंगे। अंतिम संख्या में 2 से गुना करना है, तो 9 दूनी 18। शेष बची संख्या में इस 18 को माइनस करेंगे। 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा और 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा। लीजिए 35 बचा। 35 7 के टेबल में आता है, तो इससे ये जाहिर होता है कि 539 7 से कट जाएगा। अब इसको 7 से कटाएंगे। 7 8 56, 7 9 63, यानी कि 8 बार पढ़ेंगे। अब 61 में 56 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। 6 के पास 5 आ जाएगा तो 56 हो जाएगा। तो 7 8 56 कट गया 88 बार में। अब इसको कटाएंगे। 7 7 49, 4 बचा। 9 के पास 4 आ जाएगा तो 49 हो जाएगा। 7 7 49 कट गया। अब बराबर 88 बटा 77। अब 77 के टेबल में 88 आएगा? नहीं आएगा। तो मन में एक ऐसी संख्या को रखेंगे जिसके टेबल में 88 भी आता हो और 77 भी आता हो। तो आप बोलिएगा कि 11 के टेबल में 88 भी आता है और 77 भी आता है। 11 8 88, 11 7 77 बराबर 8 बटा 7। लीजिए यही आंसर हो गया। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।